क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जो आपकी रूह कपा देगी। बात एक ऐसी खबर की जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। मामला उज्जैन से सामने आया, जहां एक 9 साल की मासूम अपनी नानी के घर गई हुई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दरिंदा उसे गंदी नीयत से देख रहा था। वो उस मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर देता है। वो उसके साथ रेप की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होने पर उसकी जान ले लेता है। आखिर कैसे उस दरिंदे ने उस मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया, और अब वो सलाखों के पीछे कब पहुंचेगा, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 14 दिसंबर, जगह उज्जैन, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। उज्जैन का खाच रोड। स्कूल की छुट्टी होने पर एक 9 साल की मासूम अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ नानी के घर आई थी। नानी और बड़ी बहनें दोपहर में छत पर बैठी थीं और मासूम घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो जाती है। नानी और बड़ी बहनें उसकी तलाश कर रही थीं। यहां वहां उसे ढूंढा जा रहा था। तभी करीब 5:30 बजे पड़ोस में रहने वाला रियाज खान बच्ची को गोद में लेकर आता है। बच्ची बेहोश थी, खून से लथपथ थी और रियाज खान कह रहा था कि मासूम छत से गिर गई है। बच्ची का मुंह सूजा हुआ था, सिर, नाक, आंख पर चोट लगी थी, खून निकल रहा था। परिजन उसे लेकर खाचरौद अस्पताल पहुंचे। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रतलाम रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। परिजन के जहन में बस एक ही सवाल था कि मासूम आखिर छत से कैसे गिर गई, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ और ही नजर आ रहा था। आखिर डॉक्टर को ऐसा क्या दिख रहा था? जो बच्ची के शरीर में चोट के निशान थे वो छत में गिरने की वजह से नहीं थे। क्या उसका कारण कुछ और था, या ये चोट के निशान किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे? जैसे ही डॉक्टर्स को इस पर संदेह हुआ, डॉक्टर ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस भी कहानी सुनकर हैरान रह गई। डॉक्टर्स के मुताबिक ये मामला सामान्य नहीं है। छत से गिरने से ऐसी चोटें नहीं आ सकती हैं। ये निशान किसी डंडे से पीटने के जैसे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे बेरहमी से पीटा है। पुलिस एक्टिव हो जाती है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम मौके पर जाकर जांच शुरू कर देती है, और सबसे पहला शक उसी व्यक्ति पर था जो उसे बेहोशी की हालत में लेकर आया था। नौ वर्ष की बालिका है जिसके साथ एक व्यक्ति जो कि आरोपी है इस केस में, रियाज, जिसके पिता का नाम शबीर खान है, उसने मारपीट की, उसको दरिंदगी से मारा, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट आई और उसको अस्पताल ले गया गया। अस्पताल ने उसको फर्दर रेफर किया तो सर रतलाम ले गया गया। रात ही में खाचौर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और सारा मुआयना किया उसका, और उसके बाद लड़की को सबसे पहले हॉस्पिटल ले गया गया। हॉस्पिटल में इलाजरत होने के दौरान नेक्स्ट डे उसकी जो बड़े दुखद तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस पड़ोसी रियाज के घर की छानबीन करती है और कुछ ऐसा मिलता है कि शक यकीन में बदल जाता है। घर से बच्ची से जुड़े कुछ सबूत मिलते हैं। पुलिस रियाज को हिरासत में ले लेती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सामने आती है दरिंदगी और क्रूरता की ऐसी कहानी जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। और हैवानियत की ये कहानी शुरू होती है उसी दोपहर में जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची खेलते खेलते रियाज के घर पहुंच जाती है। रियाज उस वक्त घर में अकेला था। बच्ची को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। उसके अंदर का हैवान जाग जाता है और वो बच्ची से रेप की कोशिश करने लगता है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, छटपटाती है।
रियाज जब रेप की कोशिश में नाकाम होता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बच्ची को जोर से धक्का दे देता है। धक्का इतनी बेरहमी से दिया कि मासूम जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। लेकिन वो दरिंदा यहां भी नहीं रुका और फिर उसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। बेसुध मासूम को एक बोरी में बंद कर दिया और कपड़े धोने की मोंगरी से पीटना शुरू कर दिया। मोंगरी से ऐसे पीटा जैसे धोबी मैले कपड़ों को पीटता है। बच्ची बोरी के अंदर ही लहूलुहान हो चुकी थी। उसकी सिसकियां भी बोरी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मासूम बेदम हो चुकी थी और फिर रियाज उसे मरा हुआ समझकर बाहर चला जाता है। इधर मासूम के परिवार वाले उसे तलाश करने लगे थे। रियाज जब घर लौटा तो बच्ची की सांसें थम रही थी, लिहाजा उसने छत से गिरने की झूठी कहानी बनाई और बच्ची को गोदी में लेकर घर से बाहर निकल आया। इसमें तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लिया और उसमें 307 आईपीसी जो प्रीवियस आईपीसी थी उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और मृत्यु होने के बाद उसमें मर्डर की धारा बढ़ाई गई और आरोपी का राउंड अप कर लिया गया है और आगे विवेचना जारी है। एसपी को अरेस्ट करने के दौरान आरोपी ने पूरा भरसक प्रयास किया कि पुलिस की चंगुल से छूटकर वो फरार हो जाए, इसलिए जो भी मुनासिब जो पुलिस ने पाया उसकी अरेस्टिंग के लिए वो कार्रवाई की। बच्ची के साथ हुई हैवानियत से लोगों में गुस्सा है। इधर पुलिस भी आरोपी की दरिंदगी से हैरान थी। आरोपी का सरेराह जुलूस निकाला गया ताकि फिर कोई हैवान किसी मासूम पर गंदी नजर न डाल सके। लेकिन सवाल यही है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। वो रियाज जो पड़ोसी था, बच्ची उसके घर आती जाती थी, शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो हवस की आग में हैवान बना कि बच्ची की जिंदगी छीन ली। उसे इतनी खौफनाक मौत दी कि देखने वालों की रूह कांप उठी और हर तरफ से बस एक ही मांग उठ रही है कि ऐसे शैतान दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए। संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट। अगर इस प्रकार के दरिंदे हमारी बेटियों पर बुरी निगाह डालते हैं तो कहीं ना कहीं मन तो व्यतीत होता है जैसे ही मातृशक्तियों का हो रहा है। और मातृशक्तियों में इतना आक्रोश है कि उससे बेरहमी से आरोपी को पीटना चाहिए, मारना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसी मांग उज्जैन से भी उठती नजर आ रही है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।